नमस्कार दोस्तों, आज हम राकेश झुनझुनवाला के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला देश के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनमें आते हैं और सबसे सफल इन्वेस्टर भी हैं। राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो कैसे उन्होंने ये रुपए कमाए, कब उनकी ये जर्नी स्टार्ट हुई, वो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो राकेश झुनझुनवाला को करीब लगभग 33 से 34 साल हो चुके हैं शेयर मार्केट में। और इन्होंने शुरुआत की थी 5,000 रुपये से। 5,000 रुपये से इन्होंने शुरुआत की थी। ये चार्टेड अकाउंटेंट है बेसिकली। इनके पिताजी जो है वो शेयर मार्केट में डील करते थे और इनको काफ़ी इंटरेस्ट था शेयर मार्केट में पैसे लगाने का, और उसमें ये इंटर करना चाहते थे, पर इनके पिताजी इसके सख्त खिलाफ थे। तो उन्होंने इसे पैसा देने से मना कर दिया था। तो समहाउ इन्होंने अपने जो भी बचत के पैसों से लगभग 5,000 रुपये से इन्होंने शेयर मार्केट में निवेश चालू किया। और जो शेयर इन्होंने खरीदा था तो उसमें पहले साल में ही 30% की गिरावट आ गई थी, मतलब इनको नुकसान हुआ था। लेकिन अगले साल इन्होंने रिकवरी कर ली और काफ़ी अच्छा लाभ कमाया। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार शेयर खरीदते रहे और आज ये हालत है कि ये देश के सबसे बड़े जो कह सकते हैं कि शेयर इन्वेस्टर हैं। करोड़ों में जो कहते हैं इनकी कमाई है। और 30 से 35 इनके पोर्टफोलियो में शेयर हैं जिनमें इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। और ये इंटरटेनमेंट मीडिया जो है उसकी भी मालिक हैं, फिल्म निर्माता भी रह चुके हैं। इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी इनका दखल है और काफ़ी सफल इन्वेस्टर हैं। तो क्या इनका मूल मंत्र है, क्या वो 6 मूल मंत्र हैं जिनके पालन करते हुए ये सफलतम इन्वेस्टर बने, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला इनका मूल मंत्र है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको इन्वेस्टर बनना है, आपको इन्वेस्ट करना है। तो लंबे समय की लिए आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है, तभी आपको उससे लाभ मिलेगा। आपको धैर्य रखना है और इंतजार करना है और लंबे समय में निवेश करके पैसा कमाना है। तो ये पहला मंत्र है राकेश झुनझुनवाला जी का। दूसरा है पीरियोडिकल इन्वेस्टमेंट। पीरियोडिकल इन्वेस्टमेंट से कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि कोई भी शेयर है तो आप उस पर देख के उसके टेक्निकल प्रो कॉन्स देखकर ही उस पर पैसे लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि आपने जो सोचा था वैसा नहीं होता, शेयर जो है उल्टी चाल चलने लगता है, नीचे की ओर गिर जाता है। तो क्या करना है आपको, आप सारा पैसा एक समय में मत लगाइए, थोड़ा सा पैसा लगाइए। शेयर गिर गया है तो उसका वैल्यूएशन हो गया है, नीचे की ओर चला गया है, तो आप फिर से खरीद लीजिए। फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाता है, फिर खरीद लीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका एवरेज बरकरार रहेगा और जब ये शेयर वापस बाउंस बैक करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, तब आप अच्छा लाभ कमाएंगे और आपको पर्टिकुलर शेयर में नुकसान नहीं होगा। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश कीजिए। ये झुनझुनवाला जी का दूसरा मंत्र है। तीसरा ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो ये देख लीजिए कि वो कर्ज मुक्त रहे, डेप्ट फ्री रहे, क्योंकि डेप्ट फ्री कंपनी में कैश फ्लो जो है ज़्यादा होता है और उनके काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो नए नए क्षेत्र में एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी जो विकास की संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। प्रेशर जो होता है उस पर कम होता है और ये अच्छा परफॉर्म करती है। तो वो कर्ज मुक्त कंपनी पे पैसा लगाएं। तीसरा है डिविडेंड। जो अच्छी सॉलिड कंपनियां होती है, बढ़िया कंपनियां होती है, वो डिविडेंड देती हैं, लाभांश अपने शेयर धारकों को देती रहती है। मतलब उनके पास इतना कैश रहता है, कैश का फ्लो रहता है कि वो डिविडेंड देने में समर्थ रहती है। तो ऐसी कंपनियों में लंबे समय के लिए आप निवेश कीजिए जो अच्छा डिविडेंड देती हो। पांचवा जो मंत्र है वो है 5 ईयर का, आपको कम से कम 1 से 5 साल का फाइनेंशियल चेक करना चाहिए। ये एक्चुअली किसी भी शेयर में निवेश करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है। क्या करना है आपको, आप उसका बैलेंस शीट उठाइए, उसके प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू ये सब कुछ देखिए 1 से 5 साल का। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मीडियम कैप है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके 5 साल के फाइनेंशियल सॉलिड हैं, अच्छे हैं, प्रॉफिट लगातार आ रहा है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है और डिविडेंड वो अच्छा दे रही है, तब इस कंपनी में अगर आप आंख मूंद के पैसे लगाते हैं लंबी अवधि के लिए तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये पांचवा मंत्र है। छठवां मंत्र है सेल व्हेन टारगेट अचीव्ड। तो कहने का मतलब ये है कि आपने पैसा लगा दिया
और आप उस पर चुपचाप बैठ गए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सो रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। सीधी सी बात यह है कि एक टारगेट होना चाहिए कि कब आपको उससे आपको निकल जाना है, अपना लाभ लेके निकल जाना है। तो एक पर्टिकुलर आप टारगेट बना लीजिए। मान लीजिए 100 रुपये में आपने शेयर खरीदा, आपका टारगेट है, आप सोचते हैं कि ये 400 तक चला जाएगा। 400 अगर वो पहुंच गया तो ज़्यादा लालच मत कीजिए, सेल कीजिए, निकल जाइए। कहने का मतलब एक टारगेट आपको हमेशा रखना पड़ेगा और उस टारगेट पे स्टिक होकर ही काम करना पड़ेगा। ये एक फुल प्रूफ प्लानिंग की तरह जो है ये काम करता है। तो ये 6 जो है मूल मंत्र हैं जो राकेश झुनझुनवाला अपने जो शेयरों को पिक करने में इस्तेमाल करते हैं। और आम निवेशकों को भी सलाह है कि आप ये बेसिक 6 मंत्र याद कीजिए, इन पे अमल कीजिए और इसके हिसाब से ही मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए। देखिए बहुत सारे जो गुरु आपको मिलेंगे, नए नए तरीके बताएंगे, 50 किस्म के इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इतना टेक्निकल अगर आप जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ों पे फोकस कीजिए और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना प्योर हार्ट से आप शेयर मार्केट में एंटर कीजिए, पैसे लगाइए, धैर्य रखिए और लंबे समय के लिए निवेश कीजिए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं और जिसके दम पर वो सफलतम जो वो कहते हैं शेयर इन्वेस्टर बने हैं। तो दोस्तों ये थी राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, सफलता का मंत्र वो। तो अगर आपको ये पसंद आया चैनल तो मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से नए नए वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।